साल 2025 की एक शांत सुबह। हम उस समय इंटरनेट चला रहे थे, फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे, कोई चैटिंग में व्यस्त था। ठीक उसी वक्त धरती की ओर बढ़ रहा था एक अदृश्य महाविनाश। सूरज अपनी तमाम क्रोध और ऊर्जा के साथ भेज रहा था एक भयानक सौर विस्फोट जो केवल कुछ घंटों में धरती की आधुनिक जिंदगी को एक झटके में पाषाण युग में पहुंचा सकता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बस 1 मिनट चूक की दूरी पर थे। इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी विनाश से यह कोई काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं है। कोरोनल मैस इजेक्शन CME यानी एक प्रकार का सौर विस्फोट जिसमें सूरज से निकलती है करोड़ों टन आवेशित प्लाज्मा। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि यह 1 घंटे में लगभग 20 लाख किलोमीटर की गति से दौड़ती है। और अगर यह प्लाज्मा सीधे धरती से टकरा जाए, सैटेलाइट जलकर राख, मोबाइल नेटवर्क ठप, इंटरनेट हफ्तों के लिए बंद, बिजली पूरे शहर में ब्लैकआउट। हमारी चारों ओर की डिजिटल जिंदगी 1 सेकंड में थम सकती है। 2025 की अप्रैल की 29 तारीख नासा के SOHO स्पेस टेलीस्कोप में रिकॉर्ड हुआ सूरज का एक असामान्य विस्फोट। वैज्ञानिक हैरान रह गए। यह विस्फोट 2003 के हैलोवीन सोलर स्टॉर्म के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने बताया, अगर यह तूफान सीधे धरती से टकराता तो यह एक वैश्विक टेक्नोलॉजिकल सुनामी बन जाता। पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया गया। एयर ट्रैफिक को सीमित किया गया। SpaceX और स्टारलिंक के कुछ सैटेलाइट्स को सेल्फ शटडाउन मोड में डाल दिया गया। लेकिन असली सवाल था, यह सौर तूफान आखिर कहां टकराएगा? मान लीजिए, अगर यह सौर तूफान सीधा धरती से टकराता, आप फोन ऑन करेंगे लेकिन नेटवर्क नहीं मिलेगा। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। अस्पतालों की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें काम करना बंद कर देगी। GPS नेविगेशन गायब। यहां तक कि आप जो कार चला रहे हैं वो भी अचानक रुक सकती है। और सबसे खतरनाक बात, इस तूफान के असर को खत्म होने में लगते 1 से 2 महीने। नासा ने बताया, तूफान धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन केवल तभी जब इसकी रफ्तार न बदले। सौभाग्यवश वह विस्फोट केवल 1.8 डिग्री के अंतर से धरती को चूक गया। हाँ, सिर्फ 1.8 डिग्री। एक बाल बराबर फासले से बच गई पूरी सभ्यता। विशेषज्ञों ने इस घटना को कहा अ कॉस्मिक नियर मिस, यानी एक ब्रह्मांडीय चमत्कारी बचाव। ये घटना हमें याद दिलाती है, चाहे हम खुद को कितना ही ताकतवर समझें, प्रकृति के सामने हम अब भी बेहद असहाय हैं। नासा और ESA अब मिलकर एक स्पेस वेदर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लगे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, अगली बार क्या हमारी किस्मत इतनी मेहरबान होगी? क्या अगली सौ झड़प फिर लौटेगी, या फिर इस बार वो थोड़ा और करीब से आएगी? दोस्तों, सोचिए, अगर आप उस वक्त धरती पर होते और 1 सेकंड में सब कुछ बंद हो जाता, आप सबसे पहले किसे कॉल करते? क्या आपका शहर इस तबाही से बच पाता? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो के लिए।